आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है हमें सीआई एंड एसआई। भाई कहीं ना कहीं हमने ये सुना ही है सीआई और एसआई के बारे में। सीआई और एसआई, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको भाई? हिंदी में देखो तो सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं हम साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो हमें क्या पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, बस ज्यादा नहीं, 2-4 सालों के फॉर्मूले देखने हैं और कैसे क्वेश्चंस को हम टैग करेंगे, बस इसी के बारे में देखना है। तो सबसे पहली बात तुम समझ लो कि भाई इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ये दो टाइप का होता है। इंटरेस्ट ही दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट क्या है? ब्याज। मतलब कि तुमने कोई पैसा किसी को दिया होगा तो उस पे जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वही क्या है? ब्याज है तुम्हारा। तो ब्याज किस पे मिलेगा? ब्याज मिलेगा तुम्हें प्रिंसिपल पे। ब्याज किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल मतलब मूलधन पे। ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे। ठीक है। प्रिंसिपल पे तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तुम भाई किसी को भी इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट तुम्हें किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट किस पे मिले? प्रिंसिपल पे। लेकिन अगर तुम्हें सीआई किसे कहेंगे कि अगर सीआई में भी इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे। सीआई में भी इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे। लेकिन साथ ही साथ प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट पे भी क्या मिलेगा तुम्हें? इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है किसी प्रिंसिपल पे, उस पे तो मिलेगा ही प्रिंसिपल पे, साथ में जो ब्याज मिला उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ये सक्सेसिव इंटरेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। और मूलधन में सिर्फ एक ही ब्याज मिलेगा। किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ब्याज किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है। ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल है फॉर्मूला इसका। सबसे पहले ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, PRT/100। ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? फॉर्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। ठीक है। अब इसके बाद से देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट में एक टर्म आता है या कंपाउंड इंटरेस्ट में ए से होता है क्या? ए बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ए मतलब क्या है? अमाउंट। ए मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं। ए किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट की। ध्यान रखना, ए बिलोंग्स टू अमाउंट। पी किससे बिलोंग कर रहा है? प्रिंसिपल से। पी किससे बिलोंग कर रहा है? प्रिंसिपल से। आर किससे बिलोंग कर रहा है? रेट। और टी बिलोंग कर रहा है टाइम से। टी बिलोंग कर रहा है टाइम से। अमाउंट किसे कहते हैं? मिश्र धन को। मिश्र धन। ठीक है। रेट मतलब दर क्या है। ठीक है। टी मतलब समय क्या। अब देखो मिश्र धन किसे कहते हैं? भाई जब मैंने किसी को 5000 रुपए दिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने किसी को कितने रुपए दिए? प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना? 5000 रुपए दिए मैंने किसी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मैंने कहा कि भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम मैंने दिया 2 साल का। तो इस पे मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इस पे मुझे ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज कैलकुलेट कैसे करूंगा? PRT into 100, PRT into PRT/100। सही है। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो PRT की जगह क्या रखूंगा मैं? इंटरेस्ट हमारा मिला, P कितना है? 5000, R कितना है? 10, टाइम कितना? 2 साल, और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ज्यादा 500 गुना 1000। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1000 रुपए। लेकिन जिस आदमी को तुमने 5000 दिया वो 2 साल बाद 1000 थोड़ी लौटाएगा। तुम्हें कितना लौटाएगा? वो तुम्हें लौटाएगा 5000 तो तुम्हारे प्रिंसिपल लौटा देगा और प्लस में 1000 जो उस पर इंटरेस्ट होगा वो लौटाएगा। मतलब टोटल तुम्हें कितना रुपए लौटाएगा? 6000 रुपए। तो ध्यान रखना जब प्रिंसिपल और एसआई को ऐड कर देते हो, यानी कि जिसे तुमने क्या दिया? ब्याज पे पैसे दिए, वो जो पैसा तुम्हें रिटर्न करता है उसी पैसे को हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जिस पैसे को तुमने दिया वो और उस पर कितना इंटरेस्ट मिला वो। ठीक है। अब अगर हम मान लें, यहीं से देखो, लेट कर लें कि प्रिंसिपल हमारा 100% है। परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है। तो प्रिंसिपल हमारा मान लें अगर 100% है तो उस कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? भाई 100% इंटू RT
अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, RT%। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, RT%। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट कितना, RT%। और अगर सिंपल इंटरेस्ट RT% है तो ये जो अमाउंट है, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट प्रिंसिपल कितना माना तुमने, 100%, और SI कितना माना, SI में भी कितना निकाला, RT%। तो अमाउंट प्लस अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, RT%। अमाउंट कितना होगा तुम्हारे लिए, RT%। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना जरूर भाई, इनकी जगह हम ये अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे। ये तो स्कूल के बच्चे करते ही हैं, स्कूल में पढ़ाई होगा सभी ने, तो ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये अप्लाई करेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसी पे अप्लाई करते हैं कि भाई हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है, SI मतलब क्या है, RT%। R कितना 10, T कितना 2, तो 10 गुणे 2 मतलब देखो RT% मतलब 2 into 10%, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलना चाहिए, 20%। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा तुम्हें, ब्याज कितना मिलेगा, 20%। किसका मिलेगा, 5000 का। ब्याज कितना मिलेगा, 5000 का, कितना मिलेगा, 20%। तो 5000 का 20% निकालो, परसेंटेज हटाओगे 100। ये परसेंटेज वाले में बता दिया था परसेंटेज निकालते कैसे हैं, तो ये कितना आ गया, 1। ठीक है, अब अमाउंट मान लो डायरेक्ट निकालना, और तुमसे इंटरेस्ट ना पूछ के डायरेक्ट क्या पूछ ले कि अमाउंट बताओ, तो क्या इंटरेस्ट निकालने जाएंगे, नहीं, इंटरेस्ट नहीं निकालने जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अमाउंट बराबर, हमने अभी भी पढ़ा कि अमाउंट बराबर किसके होगा, 100 प्लस RT% के। अमाउंट बराबर 100 प्लस RT कितना है, R से T में अभी मल्टीप्लाई करके कितना निकाला, 20, तो 20, ये कितना आ गया, 120। कितना आया, 120। यानी अमाउंट कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा मैं, प्रिंसिपल 5000, इसमें क्या करूंगा, 120 में 100 से परसेंटेज हटाया, 100 से डिवाइड, बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/100 कर दोगे, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 12 5 जा 60, 2 0, सेम ही है। ठीक है, ये निकालने का तुम्हारा तरीका होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि मान लो ये दिया हुआ है, तुमसे क्या पूछ ले, अमाउंट पूछ ले, तुमसे क्या पूछ ले, इंटरेस्ट पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, सिंपल बात है, इंटरेस्ट निकालना है, SI निकालना है, तो क्या करोगे, किस पर निकालना है, 5000 पे, कितने परसेंट निकालना है, RT%, कितने, RT, तो 10 3 जा 30, तो 30/100, 0 से 0 कट गया, 35 3 5 जा 15 डबल 0। ठीक है, सेम ऐसे ही तुम्हें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए क्या करो, 5000 इनटू भाई 100 प्लस RT%, 100 प्लस 130 का, तो 130/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 13 5 जा 65, ये कर लोगे तुम लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन है। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कि CI बराबर होता है अमाउंट इनटू, CI लिख दिया, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे देखो A क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट हो गया, P हमारा प्रिंसिपल हो गया, E हमारा प्रिंसिपल, R हमारा रेट, किस रेट से तुमने ब्याज दिया, और n हमारा टाइम हो गया, कितने टाइम के लिए तुमने ब्याज दिया हुआ है। ये कैलकुलेट करने का तरीका। सिर्फ इसमें अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, भाई अमाउंट में से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल, जितने रुपए उसने तुम्हें दिए उसमें से तुम अपना माइनस कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कितना ब्याज दिया उसने, तो मैं उसने कितना ब्याज दिया पता करने का सिंपल तरीका कि अमाउंट में से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमें पता होगा। ठीक, अब देखो इसी फॉर्मूले से मान लो ये क्वेश्चन है, इसे करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो तुम्हें अमाउंट कैलकुलेट करना और दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो भाई कैलकुलेट करते हैं, तो अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे, 15000, ठीक है, 1 प्लस 5/100 की पावर कितनी, 2, 5 से 20, तो ये कितना आया तुम्हारा 15000 इंटू 21 या 20 और 21, तो 21/20 इंटू 21/20, सही है। अब इसे तुम कैलकुलेट करोगे तो बड़ा हो गया, सॉल्व ऐसे करने से, ऐसे सॉल्व करना हमारे लिए क्या थोड़ा सा टफ काम है। और कोई तरीका भाई करने का, कोई और तरीका, एक और तरीका है क्या कि भाई तुम्हें अभी भी बताया कि प्रिंसिपल सब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ किस पे मिलता है, इंटरेस्ट पे भी मिलता है।
प्रिंसिपल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो एक चीज लिख दे रहा हूँ काम की बात तुम्हारे लिए, कि फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है और फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट में किस पे है, प्रिंसिपल पे ब्याज मिला, तो भाई पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पे ही तो ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में ना प्रिंसिपल पे ही मिलेगा और ब्याज पे ही मिलेगा। तो सेम ऐसे ही अगर 15,000 का मैं निकालना चाहूँ तो देखो प्रिंसिपल कितना दिया, 15,000। अब यहाँ से देखो इंटरेस्ट, देखो किसके लिए, पहले साल के लिए। पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितने परसेंट मिल रहा है, 5%। तो 15,000 का 5% कितना होता है, 15,000 का 5% निकालो, 0 से 0, 15 पचे 75, 750 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना मिला तुम्हें, 750 रुपए। अब दूसरे साल के लिए निकालो, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, दोबारा से 15,000 पे 5% मिलेगा, तो कितने हो गए, 750। इस बार तुम्हें क्या मिलेगा, 750 पे भी मिलेगा, किस पे मिलेगा, 750 पे भी 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 0 से 0, 5 to 10, कितने रुपए, 37.5 रुपए। तो तुम्हें दूसरे साल में क्या मिलेगा, देखो ये इंटरेस्ट इस पे मिला और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला, तो टोटल तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिला, 750 कितने हो गए, 1500। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट तुम्हारा कितना होगा, 1500, और ये हो गया 37.5। तो इंटरेस्ट कितना आया तुम्हारा, 1537.5 रुपए। टोटल कितने रुपए मिले तुम्हें? अगर अमाउंट पूछा जाता तो क्या करते हैं, अमाउंट के लिए भाई प्रिंसिपल कितना, 15,000, प्रिंसिपल 15,000, सीआई हमारा 1537, तो 15,000 में क्या ऐड कर दो, 1537 को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16,537.5, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अब भाई क्या इतना लंबा करेंगे, ऐसे करेंगे, कोई और तरीका भी तो होना चाहिए भाई। कोई और तरीका क्या होता है, देखो एक डायरेक्ट मेथड ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल, 2 साल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल, 2 साल के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगा क्या, इफ टाइम इज 2 ईयर, टाइम कितना होगा, 2 ईयर, 2 साल का टाइम है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, डायरेक्ट तुम क्या करो, रेट निकाल लो, डायरेक्ट क्या निकाल लो, रेट, टोटल रेट निकालो, टोटल रेट कितना मिलेगा, मतलब टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो सीआई जो निकलेगा किसने के लिए, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है x% प्लस y% प्लस xy अपॉन 100। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज नहीं होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना किसके लिए है, 2 साल के लिए। किसके लिए, 2 साल के लिए। 2 साल का अगर कभी भी तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो तुम डायरेक्ट निकाल दो इसको। भाई क्या इसका निकाल सकते थे, हम निकाल सकते थे, कैसे, देखो x% मतलब देखो परसेंटेज रेट कितना दिया है, 5%, मतलब 2 साल का अगर सीआई निकालो तो कितना होगा, 5% प्लस 5% प्लस 5 गुणे 5/100, 25 चौके 100। 2 साल का सीआई जो आया, 5 और 5 10, 10 प्लस 1/4 मतलब 10 चौक 40, 1 41, ये कितना हो गया, ऐसे लिख दो 10.25%, 10.25%। और 10.25% का क्या निकालो, प्रिंसिपल पे निकालो, डायरेक्ट अमाउंट निकल जाए, प्रिंसिपल पे निकालो 10.25% का। ये मतलब अगर 2 साल का तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या निकालो, 15,000 का कितना निकालोगे, 15,000 का 10.25 अपॉन में 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ से इसका क्या करो, पॉइंट रिमूव करना चाहो तो पॉइंट रिमूव कर दो, या तुम डायरेक्ट क्या है मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0 से 0 कट गया, 15 से किया, 15 बचे 75, 5 से 7, 15 2 30, 7 7 7 से 3, 15 कम 15। ठीक है, अब यहां से पॉइंट कहां चला जाएगा, यहां। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, एक मिनट, ये 16 हो गया, 15 लिख दिया। देखो ये तुमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब तुम्हें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या है, 16,000 में से किसे माइनस कर दो, 15,000 को माइनस कर दो, ये भी अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये करने का तुम्हारे पास तरीका सेम ऐसे देखो, ये क्वेश्चन दिया है, अब इसे करोगे तो कैसे करोगे, भाई तुम्हें अमाउंट कैलकुलेट करना है, रेट कितना दिया है 10%, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 10%
प्लस 10% प्लस 10/100, 10/100 करो, 10 इंटू 10/100, सही। तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 1 बचा, ये हो गया 20 और 8 21% हो गया। यानी कि हमें 2 साल का CI निकालना है तो कितने पे निकलेगा, 10,000 का कितना निकालना है हमें, 10,000 का 21%, तो 21/100, 0 से 0 कट गया, कितना आया 21, कितना आया 21, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आया, 2 साल के लिए इंटरेस्ट आ गया। आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब 10,000 में 21 ऐड कर दो, कितना हो गया 12,000, ये तुम्हारा क्या हो गया अमाउंट आ गया। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, सही है। अब इसके बाद से देखो सेम ऐसे इसका निकालना है, इसका भी निकाल सकते हो, क्या 8,000 का, देखो तो इसे सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणे 8 बटे, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 8, 4 से क्या 25, 12, 8 गुना 16 बटे 25, ठीक है। तो ये हो गया 16 प्लस 16 बटे 25 से डिवाइड कर लो इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 25 से 150, 10 25 हो गया, यानी कि कितना आया 16.64%। तो 8,000 का कितना कैलकुलेट करना है तुम्हें, 16.64% कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर कभी भी ये हो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 2 साल का CI का, 2 साल का SI का, अगर ये पूछा जाए तो क्या करो भाई, तुम ये खुद निकालो, 15% दिया है, 15% का 2 साल का CI कितना होगा, 15% दिया है तो 2 साल का CI निकालो, बताओ कितना होगा, करके बताओ। 15% दिया तो क्या करोगे, ऐसे करोगे 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100, इसे करो तो 15 15 30 प्लस 225 बटे 100, तो 225 मतलब 2.25, तो ये हो गया तुम्हारा 32.25%। और 2 साल का SI निकालो, 2 साल का SI मतलब पहले साल 15% तो दूसरे साल भी 15%, तो टोटल कितने परसेंट 30% है। और 2 साल के CI माइनस SI को माइनस करोगे तो 32.25% को माइनस करोगे 30% से, तो कितना आएगा 2.25% आएगा। ऐसे करके देखो निकालो जल्दी, 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी निकालो जब तक हम पानी पी रहे हैं थोड़ा सा।
गया? देखो यहाँ ये तुमने जब कैलकुलेट किया, जैसे यहाँ 20 का कैलकुलेट करो, 20 प्लस 20 मैच कर लो, 20 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट गया, 20 20 40 44%, और ये कितना हो जाएगा, 2 साल का डबल कर दो सीधा, ये हो गया 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे 100, ये कितना हो गया 50, और 50 में 625 56.5, और ये कितना हो गया 25 का डबल, सीधा इसे डबल करो 50%, 30 का कर दो तो 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 30 30 60 9 69%, और यहाँ से करोगे तो डबल कितना 60%, और ये कितना आ जाएगा। अब देखो माइनस करके इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों में गैप कितना है, यहाँ 9 का है, यहाँ कितना गैप है, यहाँ 6.25 का गैप है, यहाँ देखो कितना गैप है 4 का गैप है, और यहाँ पे 2.25 है। अब एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि भाई देखो यहाँ पे जो डिजिट्स लिखे हैं 15, जो रेट दिया है, क्या 2 साल के सीआई और एसआई का जो गैप है वो इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है भाई। 2.25 जो है ये एक्चुअली में 15 का स्क्वायर भी तो होता है, 1.5 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर है 15 का, मतलब रेट ऑफ स्क्वायर। देखो ये क्या हो रहा है, नोटिस कर पाएंगे कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 15 का स्क्वायर और अपॉन में 100 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गया। सेम ऐसी इसे देखोगे तो 20 लिखा था, मतलब 20 का स्क्वायर और डिवाइड किससे किया है 100 से किया है। यहाँ पे देखोगे तो 25 का स्क्वायर और डिवाइड किससे किया है 100 से किया है, और यहाँ पे देखोगे तो 30 के स्क्वायर में डिवाइड किससे किया गया है 100 से। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया उसके स्क्वायर को डिवाइड कर दिया गया किससे 100 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्क्वायर को डिवाइड किससे किया गया 100 से। तो हम यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या कि 2 साल के CI माइनस SI का जो रेट होगा, इसका जो रेट होगा क्या होगा, रेट वो किसके इक्वल होगा x स्क्वायर अपॉन 100%, x स्क्वायर अपॉन 100%, यही आ रहा था। यानी कि 2 साल के CI और SI का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुम क्या करोगे, रेट देखोगे और रेट को सीधे स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करोगे, और जितने परसेंट आएगा उतने परसेंट पे तुम वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। बात समझ गए। अब इसी पे देखो कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया 2 साल की बात, 3 साल के लिए करते हैं। 3 साल दिया हो तो भाई दोबारा वही मेथड क्या करेंगे, प्रिंसिपल 10,000 दिया है, प्रिंसिपल 10,000, तो पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 पे कितना आएगा, 10,000 पे पहले परसेंट है तो 1,000 रुपए। दूसरे साल पे इंटरेस्ट कितना आएगा 1,000 रुपए, देखो किस पे मिलेगा प्रिंसिपल पे, और अब 1,000 पे दोबारा मिलेगा तो 1,000 का 10% कितना 100 रुपए। फिर तीसरे साल में जाओगे तो तीसरे साल में दोबारा देखो 1,000 तो मिलेगा ही, इस 1,000 रुपए पे ध्यान से देखना, इस 1,000 पे तुम्हें कितना मिलेगा 100 रुपए, और इस 1,000 पे देखो इस 1,000 पे भी मिलेगा कितने 100 रुपए, और इस 100 रुपए पे मिलेगा 10 रुपए। ऐसे ही होगा भाई, हर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसे ऐड करो 1 2 3 3,310, कितना आया 3,310। तो 2 साल 3 साल का जो CI आया कितना है 3,310। यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही करेंगे तो क्या सब में ऐसे ही करते रहे, नहीं, इसके लिए क्या है कोई तरीका होना चाहिए ना भाई, हमारे पास क्या है कोई तरीका होना चाहिए। तो तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, ध्यान रखना कि अगर 3 साल का कहीं भी क्या दिया हो CI दिया हो तो उसे कैसे करेंगे। जब 3 साल के CI के लिए और 3 years और मोर देन, देखो टाइम कितना भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्या करना है बस क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं, इसी वाले को, इस क्वेश्चन को कहां गया, प्रिंसिपल 10,000 10 3 यही दिया है, क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 साल, ये लिखा है। अब इस पे तुम्हें क्या करना है, ये ध्यान रखना है जो रेट दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। रेट को किस में करो फ्रैक्शन में। तो 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है क्या 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10, ये परसेंटेज में पढ़ा था। 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10। अब जो फ्रैक्शन आया उसमें ध्यान रखना, नीचे वाले को तुम प्रिंसिपल मान लो, नीचे वाले को मान लो प्रिंसिपल, और ऊपर वाले को मान लो इंटरेस्ट। नीचे वाले को मानो प्रिंसिपल और ऊपर वाले को इंटरेस्ट मान लिया। अब तुम यहां से रेशियो लिख लो कि भाई अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास
10, प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना है, अमाउंट तुम्हारे पास है 11, अमाउंट कितना है 11। देखो प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना है, अमाउंट क्या होता है ये याद होगा, अमाउंट जो हमारा होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही तो होता है। तो प्रिंसिपल 10 और इंटरेस्ट 1, तो 10 और 1 11। अब देखो क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है तुम्हें, तो क्या गिवन है प्रिंसिपल 10 की जगह क्या दिया है 10,000। भाई 10 से कितना ज्यादा है, 10 से जो 10,000 है कितना ज्यादा है ये मिनट होगा। देखो यहाँ पे हाँ एक चीज और, सबसे पहले इसमें टाइम का यूज करो। क्या भाई टाइम कितना दिया है 3 साल, तो 3 साल का टाइम दिया है, जितना टाइम दिया उतनी पावर लगा दो, जितना टाइम दिया उतनी क्या लगाओ पावर लगा दो। तो टाइम कितना दिया है 3 साल, तो हमने पावर 3 लगा। 11 का क्यूब करो तो कितना आ जाएगा 1331, रेशियो 10 का क्यूब करो तो कितना आ जाएगा 1000। अब देखो तो प्रिंसिपल दिया कितना है तुम्हें 10,000 दिया है, 1000 से 10,000 कितना ज्यादा होता है 10 गुना ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा ये है उतनी ज्यादा की मल्टीप्लाई किसमें कर दो अमाउंट में कर दो। अमाउंट में 13 से 31 में करोगे तो कितना हो जाएगा 13,310। दोबारा समझो, जो रेट दिया है उसे क्या किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, नीचे वाले को हमने प्रिंसिपल माना, ऊपर वाले को इंटरेस्ट माना। अमाउंट और प्रिंसिपल का हमने रेशियो लिखा, तो अमाउंट का रेशियो भाई अमाउंट कितना प्रिंसिपल को ऐड कर दो इंटरेस्ट में, तो 10 और 1 11 आ गया, प्रिंसिपल 10 है। टाइम जितना भी दिया हो, ये 2 साल 3 साल 4 साल सबके लिए एप्लीकेबल है, जितना टाइम दिया हो। ध्यान रखना 3 साल लास्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इससे ज्यादा के सवाल नहीं पूछे जाते, बाय चांस गलती से 4 साल पूछे जाते, उससे ऊपर कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है ये ध्यान रखना। 4 साल वाले में भी कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ देखो तो भाई टाइम 3 साल है, तो 3 साल लगा दिया हमने, 3 साल मतलब जितनी ये टाइम दिया उतना 3, मान लो टाइम अगर 2 साल होता तो पावर कितनी लगती 2 लगती, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम तो 11 का क्यूब 13 से 31, 10 का क्यूब 1000। गिवन क्या है तुम्हें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना 10,000, 1000 से कितना ज्यादा है 1000 से कितने गुना कितने टाइम ज्यादा है 10 टाइम्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10,000 आ जाएगा, तो जितने से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा उतने से ही अमाउंट है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तुम्हारा फाइनल आंसर। जैसे ये दिया है देखो रेट कितना है 5%, रेट कितना 5%, तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/20। तो मैं इसे लिखूंगा कि प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट अगर लिखूं तो प्रिंसिपल कितना 20 और अमाउंट कितना 21, प्रिंसिपल कितना 20 अमाउंट कितना 21। अब 20 का क्यूब करूंगा और 21 का भी क्या करूंगा क्यूब करूंगा, 20 का भी क्यूब और 21 का भी क्यूब, और 21 का क्यूब काफी बड़ा होता है, तो मैं काम करता हूँ इसके टाइम को ही थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा स्क्वायर में, इसके टाइम को मैं 2 साल कर दे रहा हूँ, ठीक है 3 साल का तो देख ही लिया, 2 साल का देखो। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। अब यहाँ से ये बताओ प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000, प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000, कितना ज्यादा दिया है 20 गुना ज्यादा दिया है, तो जितना ज्यादा दिया है उससे मल्टीप्लाई किसमें कर दो इसमें कर दो, 20 से करो तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 2, ये हमारा फाइनल। अब भाई कह रहा है ये तो अमाउंट आया ना, ये क्या आया अमाउंट, कोई इंटरेस्ट पूछ ले कि भाई इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से क्या माइनस कर दो प्रिंसिपल माइनस कर दो, कितना आ गया 820। सही है, सेम ऐसे ही है ये भी कर लो। ये क्वेश्चन देखो ये 2 साल 3 साल, ये देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया, तो ये देखो इसे करो कैसे करो 16 होल 2/3% कितना होता है, ये लिखवाया था 16 होल 2/3% कितना होता है, रेट में 16 होल फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो ये किसके इक्वल होता है 1/6 के, किसके इक्वल 1/6 के, तो 1/6 क्या है, तो ये 6 देखो। अब यहाँ से क्या करो अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट कितना दिया है 7 और प्रिंसिपल कितना दिया है 6, अमाउंट कितना दिया है 7 और प्रिंसिपल कितना दिया है 6। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो अमाउंट गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है अमाउंट गिवन है, इस बार तुम्हें प्रिंसिपल फाइंड करना है, जरूरी थोड़ी हर बार प्रिंसिपल। और टाइम कितना दिया है 3 साल, तो 3 क्यूब कर दो, इसे क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा 343 और ये कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अब ये बताओ 343 से गिवन वैल्यू क्या है 34300, ये कितना ज्यादा है 100 टाइम ज्यादा है 100 गुना ज्यादा है, तो 100 गुना ज्यादा है तो ये वैल्यू भी कितनी ज्यादा होनी चाहिए 100 गुना ज्यादा, तो 21600, ये हमारा फाइनल आंसर खत्म। सही है, तो ये तुम्हारा निकालने तरीका, ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज का भी टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ, सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इन पे बेस ज्यादातर कैलकुलेट और डीआई से इन्हें कंप्लीट कर लेंगे।
और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ टॉपिक्स समझा रहे हैं, ठीक है।